हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया है 2:9 समान अनुपात 5 अनुपात प्रश्न चिन्ह। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले यहाँ पर ये जानने की आवश्यकता है कि समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं लिखी हुई है जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है, कौन सा पैटर्न लग रहा है इन संख्याओं के बीच में। अगर हम यहाँ पर पैटर्न को पहचान लेते हैं तो फिर ये पता लगाना कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर दो और नौ के बीच में कैसा संबंध है उस संबंध को जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। 2 के द्वारा 9 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बहुत तरीके हैं दोस्तों। कैसे दोस्तों? अगर हम यहाँ पर 2 का गुणा 4 से कर देते हैं तो 8 आता है, और फिर 8 में 1 जोड़ देते हैं तो 9 आ जाता है। तो इसमें गलत ही क्या है? लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जब हम आंसर निकालते हैं तो क्या आता है? 5 में दोस्तों हम 4 का गुणा करते हैं तो 20 आता है। फिर 20 में हम 1 ही तो जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 में 1 जोड़ा था 9 को प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पर भी 20 में 1 जोड़ना होगा और आंसर आता है 21। लेकिन ऑप्शन में 21 नहीं है, तो इस पैटर्न से हमें यहाँ पर सवाल को हल नहीं करना है। आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर दूसरे तरीके से सोचते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और यहाँ पर है 9। तो दोस्तों, 9 तो 3 का वर्ग होता है, बिल्कुल होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 और 2 में अगर 1 जोड़ दिया जाता है तो 3 आता है, और यहाँ पर किया हुआ है 3 का वर्ग। तो दोस्तों, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और 5 में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो 6 आएगा, और 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आता है। लेकिन ऑप्शन में 36 नहीं है, तो इस तरीके से भी प्रश्न हल नहीं हो रहा है। दोस्तों, और कोई तरीका है आपके पास तो आप बता सकते हो कमेंट में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम जिस पैटर्न से आपको समझाने जा रहे हैं, आप उस पैटर्न को भी समझिए। दोस्तों, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। दोस्तों, 2 लिखा हुआ है, कोई गलत बात नहीं है। 9 लिखा हुआ है, ये 3 का वर्ग है, बिल्कुल है वर्ग। तो दोस्तों, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और जब हम यहाँ पर 6 का वर्ग करते हैं तो आंसर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अब कौन सा पैटर्न लग सकता है? दोस्तों, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 का वर्ग है। यहाँ पर दोस्तों हम 2 में 1 जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 3 आ रहा है, और 5 में 1 जोड़ रहे हैं और यहाँ पर हम बोल रहे हैं 6 आएगा, लेकिन 6 से आंसर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर दूसरा तरीके से ऐसे सोच सकते हो कि 2 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या आती है, दोस्तों 2 एक अभाज्य संख्या है और 2 के बाद जो अगली आने वाली अभाज्य संख्या है वो है 3। इसी प्रकार दोस्तों, हमें यहाँ पर 1 नहीं जोड़ना है, हमें यहाँ पर ये सोचना है कि 5 एक अभाज्य संख्या है और 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है? 7 होती है, और 7 का वर्ग क्या होता है? 49 होता है। और दोस्तों, आप देख ही सकते हो कि जो ऑप्शन डी है उसमें 49 लिखा हुआ है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों, आप एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 एक अभाज्य संख्या है, और दोस्तों 9 जो है वो 3 का वर्ग है। दोस्तों, 2 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या आती है, दोस्तों 2 एक स्वयं अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी कि जिसमें केवल स्वयं का ही भाग जाता है। तो दोस्तों, 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 के बाद अगली आने वाली अभाज्य संख्या 3 है, इसीलिए यहाँ पर 3 का वर्ग किया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या आती है वो कौन सी होती है? 7 होती है, और 7 का वर्ग होता है 49, और यहाँ पर ऑप्शन डी में 49 ही लिखा हुआ है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।